देखिए बच्चों, अपन जो मोहल्ला क्लास लगा रहे हैं NAS की परीक्षा से संबंधित, और आपको हम पेपर भी करा रहे हैं। साप्ताहिक जो प्रश्न पत्र दिए जाते हैं वो आपको हम मोहल्ला क्लास में पढ़ा भी रहे हैं। तो ये हमने आज कक्षा 5 का पर्यावरण विषय लिया है और हमने लर्निंग आउटकम्स के आधार पर एक सिलेबस तैयार किया है। इसको मैपिंग कहते हैं। उसके आधार पर आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये हमने लर्निंग आउटकम्स के कक्षा 3 और 5 के हमने लर्निंग आउटकम्स बनाए। ये हमारा कक्षा 3 का है, हिंदी, गणित है, पर्यावरण है। कक्षा 5 का हिंदी है, कक्षा 5 का गणित है, कक्षा 5 का पर्यावरण है। तो उसी से आधारित हम आपको आज जो लर्निंग आउटकम्स है कक्षा 5 का, पर्यावरण की किताब में क्यों, हर किताब में जो नई किताबें चली हैं उन सभी में लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं कि हमें बच्चे को क्या सिखाना है और इस सिखाने के लिए किस किस पाठ में किस पृष्ठ क्रमांक पे क्या क्या है उसके बारे में हम करेंगे। तो आज हमने जो लिया है लर्निंग आउटकम्स में कि पशु पक्षियों को अर्थसंवेदी इंद्रियों और अवधारणा लक्षणों, दृष्टि, गंध, श्रवण, नींद, ध्वनि तथा भोजन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना, ये लर्निंग आउटकम्स है। हमने ये पर्यावरण कक्षा 5 का पहला जो लर्निंग आउट लिया था, कक्षा 5 में पर्यावरण में कितनी है, 13 लर्निंग आउटकम्स है। तो उनमें से एक पहला है पशु पक्षियों के अर्थसंवेदी इंद्रियों और असाधारण लक्षण। तो हमने ये किताब को, पर्यावरण को पढ़ा, कक्षा 5 की आसपास की किताब को, तो हमें पाठ 1 में इससे संबंधित जानकारियां मिली। तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, पशु पक्षियों की अर्थसंवेदी इंद्रियों और असाधारण लक्षण। जैसे हमने आपको पढ़ाते थे विद्यालय में, यानी अपने शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, है ना। तो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के आधार पर पशु पक्षियों में भी वही स्थिति होती है। तो इसी के ऊपर हम गतिविधि भी करते थे। आहा मजे की बात है, बड़े मजे की बात, आहा मजे की बात है, बड़े मजे की बात, छोटी छोटी आंखें हमारी दिन भर देखा करती हैं, रात तभी जब आए सुहानी बड़े मजे से सोती है। यानी आँख का काम अपना क्या है, क्या काम, आँख का काम क्या होता है, देखना है। छोटी सी है आंखें हमारी दिन भर देखा करती है, रात तभी जब आए सुहानी बड़े मजे से सोती है। आहा मजे की बात है, बड़े मजे की बात, छोटे से हैं कान हमारे दिन भर बातें सुनते हैं, दादाजी जब इन्हें पकड़ते जल्द पढ़ाई करते हैं। कान का काम क्या होता है, बोलिए, सुनना। कान का काम अपना होता है सुनना, ठीक है। छोटे से हैं कान हमारे दिन भर बातें सुनते हैं, दादाजी जब इन्हें पकड़ते जल्द पढ़ाई करते हैं। आहा मजे की बात है, बड़े मजे की बात, छोटी सी है नाक हमारी दिन भर सूंघा करती है, अच्छी और बुरी खुशबू की हमको ज्ञान करा
लेती है, अच्छी बुरी चीज की पहचान भी करती है, सूंघती भी है। छोटी सी है ना कि हमारी दिन भर सूंघा करती है, अच्छी और बुरी खुशबू की हमको ज्ञान कराती है। आहा मजे की बात है, बड़े मजे की बात। छोटी सी है जीव हमारी दिन भर बातें करती है, रसमलाई बालूशाही सबका स्वाद बताती है। जीव का काम क्या होता है? स्वाद लेना। जीव का काम क्या होता है? स्वाद लेना। और बातें भी करती है। अपने मुंह में जीव नहीं होगी तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, व्यक्ति गूंगा हो जाता है? छोटी सी है जीव हमारी दिन भर बातें करती है, रसमलाई बालूशाही सबका स्वाद बताती है। आहा मजे की बात है, बड़े मजे की बात। छोटे से है हाथ हमारे दिन भर काम करते हैं, छोटे से हैं हाथ हमारे दिन भर काम करते हैं, किंतु जैसे इन्हें मिलाए सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। हाथों का काम क्या है? काम करना, पढ़ना लिखना। अभी अपन पढ़ते लिखते हाथों से, बगैर हाथ के हम पढ़ लिख नहीं सकते। पढ़ लिख सकते हैं, उनके लिए विशेष बुद्धि जाती है। जैसे हाथों का काम भी करना है, पढ़ना लिखना है। और जब जिन दोनों हाथों को अपन मिलाते हैं तो सबको प्रणाम या राम राम या नमस्कार करते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं। ये हम जो चर्चा कर रहे थे, इसीलिए गतिविधि हमने कराई। तो पशु पक्षियों में हमने एक दिन पाठ पढ़ाया था, तुम्हारे प्रश्न पत्र में भी थी कि चींटियां अपने साथियों को कैसे ढूंढती हैं, किसके द्वारा ढूंढती हैं? उनमें एक विशेष गंध के कारण। एक विशेष गंध होती है जिसके कारण चींटियां अपने साथी को पहचान लेती हैं। कुत्ते में भी सूंघने की शक्ति होती है। तुमने देखा होगा कुत्ता इधर उधर सूंघा करता है। अगर कुत्ता एक मोहल्ले दूसरे मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में आ जाएगा तो उस पर भौंकने लगेगा, क्योंकि उसके मल मूत्र को सूंघ करके पहचान लेता है कि ये कुत्ता हमारी टोली का नहीं है। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो किसी घटना को विचलित करते हैं। जैसे बड़े बड़े समुद्र नदियों में मछलियां जब उछलती हैं तो किसी घटना की, किसी तूफान के आने का कारण प्रकट करती है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़े को उसकी गंध के कारण पहचान लेता है। रात्रि के समय में बाघ अपने शिकार को मूंछ के माध्यम से पहचानता, उसकी मूंछें खड़ी हो जाती हैं। कुत्ता सो रहा है कहीं और आप रास्ते में से निकल के जाएंगे तो कुत्ता फौरन खड़ा हो जाएगा कान फड़फड़ा के, क्योंकि वो आहट की ध्वनि तरंगों के माध्यम से उसको पहचान लेता है कोई हमारे आसपास आ रहा है। छिपकलियां तुमने देखा होगा बरसात में, गर्मियों में घरों में तुम्हें खूब छिपकली दिखाई देती है, लेकिन सर्दी के टाइम पे तुम्हें छिपकली कहीं दिखाई देती है? नहीं, वो शीत निष्क्रियता में चली जाती है, शीत निद्रा में। मतलब वो जब सर्दी पड़ती है तो 24 घंटे निद्रा में चली जाती है। इस तरीके से हम जीव जंतुओं के बारे में पहचान सकते हैं। उड़ता हुआ पक्षी कोई आकाश में उड़ रहा है, चील, चील की दृष्टि अपनी दृष्टि से 4 गुना अधिक होती है। तुम्हारे हाथ में कोई रोटी का टुकड़ा चील उड़ते हुए ऊपर से देख रही है तो झटाक चील झपट्टा मारेगी और आपके हाथ से रोटी छीन के ले जाएगी। यानी चील की दृष्टि हमारी दृष्टि से 4 गुना अधिक है। यानी हम 2 मीटर की दूरी को देख सकते हैं तो चील हमसे 8 मीटर की दूरी को देखती है। यानी चील की दृष्टि जो होती है सबसे तीव्र होती है, मनुष्य अपनी दृष्टि से 4 गुनी अधिक होती है। पर्यावरण में कुछ तुम्हारे जीव जंतुओं के सोने की भी बात की गई है कि इनकी सोने की अवधि क्या है।
सबके पर्यावरण में दिया गया है कि गाय क्या घंटे सोती है 24 घंटे में, चित्र भी बना हुआ है। तो गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ केवल 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, और स्लॉथ कितने घंटे सोता है? 18 घंटे सोता है। छिपकली गर्मियों में बरसात में नहीं सोती है, और सर्दियों में वो 24 घंटे शीत निद्रा में चली जाती। प्रश्न भी तुम्हारे उसमें आया था प्रथम में। तो यानी कोई भी चीज है, हम अपने इस लर्निंग आउटकम्स के आधार पर हम ये पहचानेंगे कि तुमने क्या सीखा और हमने तुमको क्या पढ़ाया, उसमें से तुमने कितना सीखा। एक हमने तुमको पाठ भी पढ़ाया था, उसके संबंध में था कि कोई एक पड़ोसी के घर में रजनी को जरूरी काम पड़ गया था। वो सुशीला के ने अपनी बेटी को 6 महीने की बेटी को छोड़ गई थी, है? तो सुशीला ने अपने बच्चे की तो पोटी साफ कर दी, लेकिन रजनी की बेटे के जब पोटी साफ करी तो उसने मुंह पर दुपट्टा डाल लिया। तो इससे भी यानी क्या है, रिश्ते में थोड़ा ये लगता है कि ये हमारा है, ये दूसरा है, दूसरे का है। तो यानी पशु पक्षियों की असंवेदी इंद्रियों असाधारण लक्षणों के बारे में इस पाठ में हमें सभी जानकारी मिलती है। तो इसीलिए तुमको हमने गतिविधि स्कूल में कराते थे। आहा मजे की बात है, बड़े मजे की बात, छोटी छोटी आंखें हमारी दिन भर देखा करती है, रात तभी जब आए सुहानी बड़े मजे से सोती है। आहा मजे की बात है, बड़े मजे की बात, छोटी सी है कान हमारे दिन भर बातें सुनते हैं, दादाजी जब इन्हें पकड़ते जल्द पढ़ाई करते हैं। आहा मजे की बात है, बड़े मजे की बात, छोटी सी है नाक हमारी दिन भर सूंघा करती है, अच्छी और बुरी खुशबू को हमको ज्ञान कराती है। आहा मजे की बात है, बड़े मजे की बात, छोटी सी है जीव हमारी दिन भर बातें करती है, रसमलाई बालूशाही सबका स्वाद बताती है। आहा मजे की बात है, बड़े मजे की बात, छोटी सी है हाथ हमारे दिन भर काम करते हैं, किंतु जैसे इन्हें मिलाए सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। तो इस तरीके से हम ज्ञान